उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पिपड़िया घाट में रहता था एक गरीब किसान रामचरण। उम्र कोई 45 के आसपास होगी। रंग गेहुआ, माथे पर पगड़ी, शरीर पर पुराने कपड़े और चेहरे पर गहरी थकान। उसकी बीवी गौरी और बेटा मुन्ना, यही उसका छोटा सा संसार था। खेत बस इतना था कि 2 वक्त की रोटी किसी तरह जुट जाए। बारिश समय पर नहीं होती, नहर सूखी रहती और सरकारी मदद बस कागजों में। रामचरण सुबह 4 बजे उठता, खेत में हल चलाता, फिर मजदूरी के लिए पास के शहर में जाता। शाम को लौटता थका हारा। फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती, सिर्फ एक वाक्य, भोलेनाथ देख रहे हैं, सब ठीक करेंगे। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते भोलेनाथ कब आएंगे तेरे लिए, भूखे मरता रहेगा। पर रामचरण बस मुस्कुराता। भोलेनाथ देर करते हैं, अंधेर नहीं। संकट की रातें। एक साल ऐसा आया जब सूखा पड़ गया। 3 महीने बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। खेत दरारों से भर गए, पानी के लिए कुएं तक सूख गए। जानवर मरने लगे और लोग गांव छोड़ने लगे। रामचरण के पास जो कुछ बचा था वो गिरवी रख दिया, हल, बैल और यहां तक कि अपनी बीवी की चांदी की पायलें। एक रात मुन्ना भूख से रोता रहा। उसके पास सिर्फ सूखी रोटियां थी, वो भी बिना नमक की। गौरी की आंखों में आंसू थे। अब तक भोलेनाथ से आस लगाकर बैठे रहेंगे। गौरी फफक पड़ी। रामचरण चुप था। फिर उसने कहा, मैं कल शिवरात्रि है, जो होगा वही तय करेगा। शिवरात्रि और एक सच्चा अर्पण। अगले दिन शिवरात्रि थी। पूरा गांव मंदिर में उमड़ पड़ा। लोग दूध, घी, शहद, सोने के नाग तक चढ़ा रहे थे। रामचरण के पास कुछ नहीं था, बस एक सूखा बेलपत्र और टूटी मिट्टी की लोटा। वो अकेला ही गया, मंदिर के कोने में बैठा, और जब सब चले गए वो शिवलिंग के पास आया। वो रो रहा था, धीरे धीरे, सिसक सिसक कर। उसने कहा, भोलेनाथ, ये देखो, मैं तेरे सामने खाली हाथ आया हूं। न दूध न दान, बस एक उम्मीद है। अगर तू है तो मेरा जीवन बदल दे, वरना मुझे उठा ले। उसने बेलपत्र चढ़ाया और अपना लोटा वहीं छोड़ दिया। उस रात वो मंदिर में ही सो गया, खाली पेट लेकिन भरे दिल के साथ। अगली सुबह का चमत्कार। सुबह मंदिर के पुजारी ने रामचरण को उठाया। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रामचरण, तेरे लिए कोई आया है। बाहर एक बुजुर्ग साधु खड़े थे, सफेद दाढ़ी, त्रिशूल और आंखों में अजीब चमक। भोलेनाथ ने स्वप्न में कहा, एक सच्चा भक्त रो रहा है, उसके खेत में मेरी कृपा भेज दो। साधु ने उसे एक थैली दी, उसमें थे कुछ काले बीज। बोले, इन्हें अपने खेत में बो दे और सिर्फ 1 महीने मेहनत कर, बाकी मेरा शिव देखेगा। रामचरण अचंभित था पर विश्वास अड़िग। वो उसी दिन खेत गया, सूखी मिट्टी को हल से जोता और वो बीज बो दी। हर दिन सूरज की तपिश में काम करता, न थकता न रुकता। काली मिट्टी से सोना। 15 दिन बाद गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। रामचरण के खेत में हरियाली लौट आई थी। बाकी खेत सूखे थे पर उसके खेत में खास पौधे उग रहे थे। वो गेहूं नहीं थे न चना, कुछ अजीब नीली हरी रंग की लंबी बेलें। गांव वाले हंसने लगी, पागल हो गया है, जंगली झाड़ियां बो दी। लेकिन रामचरण को यकीन था, शिव झूठ नहीं बोलते। 28वें दिन एक सफेद गाड़ी आई, उस पर लिखा था वैद्यनाथ हर्बल रिसर्च। डॉक्टर उतरे, खेत का निरीक्षण किया और बोले, ये तो कर्पूरवती और शिवधात्री औषधियां हैं, बहुत दुर्लभ। हम इनका सौदा करते हैं, 1 किलो के 10,000 रुपए। रामचरण की सांसें थम गईं। पूरी फसल से 300 किलो निकले, कुल कीमत 30 लाख रुपए। नई शुरुआत। रामचरण ने सबसे पहले अपना कर्ज चुकाया, फिर अपने खेत में बोरवेल खुदवाया, स्कूल में मुन्ना का नाम लिखवाया और गौरी के लिए नई पायल खरीदी। पर सबसे बड़ी बात, गांव में एक शिव मंदिर बनवाया। हर सोमवार वो वहां जाता, वहीं बैठता, चुपचाप शिवलिंग को देखता और कहता, भोलेनाथ, तेरा ये रामचरण अब तेरे बच्चों के काम आएगा। जो भूखा है उसे रोटी दूंगा, जो टूटा है उसे हिम्मत दूंगा। गांव में लोग अब उसे बाबा रामचरण कहने लगे। कहानी का अंत नहीं, शुरुआत है। आज भी जब कोई गरीब, थका, टूटा हुआ इंसान उस मंदिर में आता है तो बाबा रामचरण खुद बेलपत्र चढ़ाकर उसे एक बात कहते हैं, तेरे पास कुछ नहीं है पर शिव के पास सब कुछ है, बस दिल सच्चा रख। कहानी की सीख, सच्ची श्रद्धा, बिना स्वार्थ की प्रार्थना और कठिन परिश्रम, यही है शिव की कृपा के पात्र बनने की कुंजी। शिव सिर्फ दूध या सोने के नागों से प्रसन्न नहीं होते, वो एक आंसू, एक टूटी लोटा और सच्चा दिल भी स्वीकार कर लेते हैं।